बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा ये छोटा सा सेगमेंट जो आपसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सीनियर ऑडिटर का इंटरव्यू जो अनाउंस हुआ है। और हमारे बहुत सारे इसमें एस्पिरेंट्स थे, बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स थे जो हमारा कोर्स ले रहे थे और जो अभी बहुत एक्साइटेड भी हैं, जो कामयाब हुए हैं। माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपको मज़ीद भी कामयाबी दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हमारी एफ़र्ट्स भी आपके साथ हैं और अप टू फाइनल सिलेक्शन हम आपके साथ गाइड भी करते रहेंगे और जहाँ जहाँ पे आपको हमारी ज़रूरत होगी हम आपके लिए जो है वो गाइडलाइन ओपन फोरम हमारा हार्वर्ड एकेडमी का इसलिए भी अवेलेबल है सीनियर ऑडिटर के हिसाब से कि जब हमने 2019 में सीनियर ऑडिटर की तैयारी से ही एकेडमी का आगाज़ किया था और वो हमारा पहला कोर्स था जिसमें हमने सीनियर ऑडिटर के बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह एस्पिरेंट्स हमारे इंटरव्यू तक गए थे और फाइनल सिलेक्शन जब उनकी होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह बहुत सारे उसमें हमारे स्टूडेंट्स के नाम होंगे। तो सेम विशेस फॉर द ये केस जो हमारा 18/2021 का है। और आपको बताते चलें कि 2019 में कुछ ऐसे लोग थे जो बड़े मायूस हो गए थे जब स्क्रीनिंग टेस्ट उन्होंने क्लियर नहीं किया था। तो हमने उनसे यही कहा था कि आपका ये आगाज़ है, आपने यहीं से आगे लेके चलना है और परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी चांसेस आएंगे। और एक हमारा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो अभी पास हुआ है, उसने मुझे शेयर किया, बहुत एक्साइटेड है और सबसे पहले उसने कहा है कि मैं नवाफिल अदा करता हूँ। तो यही पैशन होना चाहिए। हम सिर्फ आपको कैरी करते हैं, गाइडलाइन देते हैं, मेहनत आप लोगों की अपनी ही होती है। जितने रिमोट एरियाज़ में रहने वाले हैं सारे जो हमारे एस्पिरेंट्स टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज के सेगमेंट में हम सारी चीज़ें आपको वन बाय वन स्टेप वाइज बताएंगे कि किस तरीके से आपने चीज़ों को लेके चलना है, उसके बारे में अपने वरी नहीं होना। आप वक्तन फ़वक्तन हमारे जो है वेबसाइट को भी विज़िट करते रहा करें। उससे क्या होता है कि कोई लेटेस्ट अपडेट हो तो उसको हम शेयर करते हैं और चैनल पे तो लाजमी आप हमारे साथ रहा करें क्योंकि इस तरह की जितनी भी अपडेट्स होती हैं हम आपसे शेयर करते हैं। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से अगेन जो हम नेक्स्ट जो भी आएगा इंटरव्यू के हिसाब से वो मैं उस पर डिटेल से बात करूंगा, लेकिन ऑनलाइन हार्वर्ड एकेडमी सीनियर ऑडिटर का इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन सेशन लास्ट टाइम भी हमने दिया था, अब इस कोर्स के लिए भी, इस बैच के लिए भी हम अवेलेबल कर रहे हैं सीनियर ऑडिटर का इंटरव्यू का कोर्स। और जो टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं हमारे एस्पिरेंट्स उनको मैं तरजीहन कहूँगा कि डॉक्यूमेंट्स आज और कल 1-2 दिनों में उसको फिलअप करें और उनको भेज दें। उसके बाद अपने नोट्स बनाने हैं, लेक्चर्स जो हमारे होंगे, ट्यूटोरियल्स होंगी, गाइडलाइंस होंगी, उनको आप एक अपनी नोटबुक ले लें, उनको फॉलो करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों आपको बताऊंगा और सीनियर ऑडिटर के जो हम इंटरव्यू के एटिकेट्स वगैरह उन पे हाईलाइट करेंगे। इसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के सेशन होंगे जब आपकी तैयारी हो जाएगी। स्काइप के ऊपर आपके इंटरव्यू से सेशन भी हम पहले कंडक्ट करेंगे। जनरल नॉलेज का पोर्शन इसमें हम ऐड करेंगे, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी का पोर्शन होगा, प्रोफेशनल पार्ट होगा और इस्लामिक जो क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर भी होगा। तो आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बड़ी एकेडमी पे बड़ी फीसेस देने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल हमारी फ़ी है वही, उसी में ही आपने जो है घर बैठ के अपनी अच्छे तरीके से गाइडलाइन पे फॉलो करते हुए तैयारी करनी है। तो अगेन मैं आऊँगा इस सेशन पे बाद में। हम ज़रा पहले चलते हैं, यहाँ पे मैं आपसे गाइडलाइन शेयर करूँगा स्टेप बाय स्टेप। पहले हम इंटरव्यू जो टेस्ट क्वालिफाई किया है उन्होंने उन पे बात हम करते हैं। तो ये केस नंबर 1 तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद रखना है, सही है। ये F4 18/2021 जनरल रिक्रूटमेंट का -R लिखा हुआ है। Notice for submission of test documents recruitment to the 407 post of senior auditor Pakistan military accounts department Ministry of Defence। तो ये पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स PMA की जो जॉब्स हैं, मिलिट्री अकाउंट्स जनरल जिसको MAGB ज़्यादातर कहते हैं। अच्छा, रेफरिंग यहाँ पे सारा कुछ उन्होंने कहा है कि जी आपका वो ऑनलाइन आपने टेस्ट दिया था, आपको डॉक्यूमेंट्स, चलें मैं रीड कर लेता हूँ इसमें जो आपकी गाइडलाइन की होगी ताकि आपको कोई क्यूरियसिटी न रहे। रेफरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंड सब्सिक्वेंट अपीयरेंस इन स्क्रीनिंग टेस्ट MCQ रिटर्न डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन फॉर द सब्जेक्ट पोस्ट, यानी कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट था उसी की बात कर रहा है। फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फर्निश बायोडाटा अलॉन्ग विद अटेस्टेड कापीज़ विद नेम स्टैम्प ऑफ अटेस्टेशन ऑफिसर। यहाँ पे ज़रूरी है कि आप ग्रेड 16 में हैं तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो रिक्वायर्ड सच एज़ नहीं है, लेकिन अगर आप साइन करके भेजेंगे तो आपका एक ग्रेड सीनियर होना चाहिए, यानी कि कम से कम ग्रेड 17 का। और डॉक्यूमेंट्स भी बाय नेम
अटेस्टेशन ऑफिसर का साइन करवाएं, जिसकी स्टैंप के ऊपर उसका नाम भी लिखा हो, डिपार्टमेंट वगैरह के सारे। ये डॉक्यूमेंट्स आपने विद इन 15 डेज़ भेजने हैं। सो एक ही दिन में, जो ही आप ये खबर सुनते हैं एक आधी दिन लेट कर लें, लेकिन विद इन 2-3 डेज़ इसको आप TCS करें। सही है। प्लेसमेंट ऑफ दिस नोटिस ऑन FPSC वेबसाइट थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट कोरियर or to determine their eligibility. It may however be understood that asking requisite documents should not be inferred that the candidates have been shortlisted for interview and their eligibility in all respect in terms of advertised conditions shall be determined after scrutiny of their documents। यहाँ पे यह कहा गया है डॉक्यूमेंट्स मांगने का हरगिज़ मतलब नहीं कि आप इंटरव्यू में क्वालिफाई हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमने ऐड में कंडीशंस लगाई थी सब्जेक्ट के लिहाज से, वो आपकी पूरी फुलफ़िल होनी चाहिए। एज के लिहाज से, क्वालिफिकेशन के लिहाज से, वो सारी की सारी जब आपकी फुलफ़िल हो जाएंगी, स्क्रूटनी के बाद आपको फर्दर इंटीमेट किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद आ जाता है बायोडाटा फॉर्म। अच्छा, बायोडाटा फॉर्म किस तरह से फिल करना है, इस पे हमने एक डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और हमारे कोर्स में जो सीनियर ऑडिटर के इंटरव्यू का कोर्स होगा, उसमें ज्वाइन कैसे करना है वो भी प्रोसीजर आपसे शेयर कर देंगे। सो आपने इसमें जो है वो सारी चीज़ों को फॉलो करना है, बड़े ध्यान से बायोडाटा फॉर्म फिल करना है। और सॉफ्ट कॉपी और ये रिज़ल्ट जो है हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फेसबुक का जो ग्रुप है वो भी शेयर कर देंगे, और इंटरव्यू के सेशन में जो ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप भी एक जनरेट कर देंगे, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, उनको भी आप ज्वाइन कर लें। फेसबुक के ग्रुप में भी ज्वाइन कर लें, उसमें फ़ाइल आपके रिज़ल्ट की होगी, आपके बायोडाटा फॉर्म जो हैं वो भी हम अपलोड कर देंगे, ताकि किसी से कोई गलती होती है तो वो दोबारा उससे डाउनलोड करके दोबारा प्रिंट करके उसको फिल अप कर लें। लेकिन ध्यान से करें, पहले कोशिश करें कच्ची पेंसिल से फिल करें, और जब उसको कंप्लीट कर लें तो ऊपर जो है वो जो है परमानेंट पेंसिल, बॉल पेन, उससे फिल कर लें। 2 लेटेस्ट फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ आपको चाहिए होंगे, वैलिड कंप्यूटराइज्ड CNA चाहिए होगा, SDC सेल्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जिनके पास SDC नहीं है वो जल्दी से बनवा लें, और वो डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट में आएगा, तो कोशिश तो होनी चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी 1-2 दिनों के अंदर अप्लाई करके हफ्ते के अंदर अर्जेंट बनवा के उसको साथ अटैच करके भेजें। इसके अलावा सेकेंडरी स्कूल मैट्रिक शोइंग डेट ऑफ बर्थ एंड हायर secondary school certificate HSSC intermediates issued by the Secretary Board of Intermediate and Secondary Education in case of O level and A level, and equivalent certificate from Inter-Board Committee of Chairman IBCC से आपने ये, यानी कि मैट्रिक और इंटर के जो आपका वो है वो सर्टिफिकेट वगैरह भी साथ आपने लगाने हैं। सेकंड क्लास ग्रेड C बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में होनी चाहिए, अकाउंटिंग या कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या इक्विवेलेंट फ्रॉम आ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, या फिर ICMA ऑपरेशनल लेवल का, या फ्रॉम जो ICMA ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। डिग्रीज एंड ट्रांसक्रिप्ट, रिजल्ट कार्ड, DMCs showing duration of study credit hours with proof of CGPA grade class with credit hours and result declaration showed declaration date issued by controller of examination from university recognized by HEC, वो आपने साथ लगाना, यानी कि मार्कशीट और आपकी जो डिग्री है। Wherever an equivalence of the required degree is to be claimed by the candidates, an equivalence certificate issued by HEC, PEC, PMC, PNC may be furnished to FPSC to authenticate the claim। यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन एग्जैक्ट नाम से नहीं है जो ऊपर मेंशन की गई है, तो उसके इक्विवेलेंस आपको बनवाना पड़ेगा। लेकिन ये तब की बात है जब आपकी डिफरेंट कोई डिग्री है, बाहर से की हुई है, उसकी इक्विवेलेंस आपको बनवानी पड़ेगी। अगर वहीं से आपका जो बैचलर आपने किया हुआ है जो कॉमर्स और रिक्वायर्ड जो है मैनेजमेंट में ICMA वगैरह किया हुआ है, तो फिर आपको इस तरह की इक्विवेलेंस की ज़रूरत नहीं है। वैलिड रजिस्ट्रेशन विद HEC, PEC, जो मतलब उनसे आपने ये करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पोस्ट क्वालिफिकेशन विद जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एग्जैक्ट डेट एज पर डिटेल्स, एक्सपीरियंस फॉर्मेट अनेक्जर ए जो अवेलेबल है FPSC की वेबसाइट पर, उसको फिल अप करके भेजना है जिनका एक्सपीरियंस है। अगर आप नहीं एक्सपीरियंस है, शो नहीं करना चाहते, 2-4 महीने का, 6 महीने का, तो छोड़ दें उसको। इन केस ऑफ, यहाँ पे इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ओरिजिनल DPC यानी कि डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट शोइंग एग्जैक्ट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डोमिसाइल ऑन FPSC प्रिस्क्राइब फॉर्म अवेलेबल ऑन FPSC वेबसाइट, ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प बाई
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफिशियल स्टैम्प मस्ट बी अफिक्स्ड, यानी कि आप अगर गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करते हैं तो प्रॉपर डीपीसी जो है डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट वो साइन करके उस फॉर्मेट के मुताबिक आपने वो भेजना होगा। इसके अलावा इन केस ऑफ नॉन टेस्ट केस ऑफ अंडरटेकिंग प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ओरिजिनल टीआर, यानी कि अगर आपने ओरिजिनल टीआर उस वक्त जमा नहीं करवाई थी और बाद में आपने एफिडेविट या अंडरटेकिंग साइन करके वो दिया था, तो वो भी आपने जो है वो अपनी जो बैंक की चालान वगैरह वो आपने भेजना होगा। अच्छा, यहाँ से लिस्ट शुरू होती है आपके रिज़ल्ट की। अब पूरे के पूरे जो पेजेस हैं मैं उनको कोशिश कर देता हूँ शो कर दूँ, क्योंकि जो बाद में आप लोगों को फॉर्म नहीं मिलता तो आप लोग जो है वो फिर क्लेम करते हैं कि जी मेरा टेस्ट क्वालिफाई होता है लेकिन मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो आप इस ऐड को देखें तो फिर कम अज़ कम ये है कि आप इसको देख सकें कि इसमें आपका नाम था या नहीं थी। सो एक कंप्लीट जो है मैं इसको कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना आए। अगर ये जो आपका रिज़ल्ट शीट है आपको ना मिले या रिज़ल्ट की जो ये लिस्ट है आपको नहीं मिलती तो फिर आप उसको देख सकते हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। मीनवाइल मैं आपको कुछ गाइडलाइन भी देता रहता हूँ ताकि इसको रोटेट भी करते रहते हैं ताकि आप लोगों की सहूलत हो सके। हमने सेशन भी करना था तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें क्योंकि ये तकरीबन काफ़ी सारे पेजेस हैं, तो इस तरह हमारा टाइम वेस्ट होगा। चलें मैं क्विकली कर ही देता हूँ ताकि फिर हम सेशन की तरफ चले जाते हैं वन बाय वन, आपने किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। चलें अभी ये बहुत टाइम लगेगा, मैं उसको एंड पे कर लेता हूँ जब हमारा सेशन होता है एंड, क्योंकि 58 पेजेस हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें अब हम पहले आप लिस्ट में देख लेते हैं कि कितने लिस्ट में आप लोगों के नाम हैं। तो बहुत कंपटीशन होगा इंटरव्यू में क्योंकि 400 सीटें हैं और 2600 से प्लस मेरे ख्याल में ये जो टेस्ट लोगों ने क्वालिफ़ाई किए हैं 3000 से ऊपर हैं जी। देखें 3000 यानी कि आप 3500 हैं, सॉरी 3000 और 3100 के करीब समझ लें आप, ठीक है जी। एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स शैल बी डिटरमिन्ड एज पर कमीशन पॉलिसी लेड डाउन इन जनरल इंस्ट्रक्शन। तो ये सारी गाइडलाइन दी गई। क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपने फेल और रिजेक्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे उनके अलग से जो है एक लिस्ट वो बाद में प्रोवाइड की जाएगी। सो आप लोगों के इतना कंपटीशन होगा, यानी कि तकरीबन 400 हैं तो 3100 लोग टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं। अब आपका डेफिनेटली इंटरव्यू में जब कंपटीशन डिस्क्रिप्टिव के चांस कम ही होते हैं सीनियर ऑडिटर के लिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का होता तो अभी यहाँ पे अनाउंस हो जाना था। चूँकि नहीं किया गया तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव सीनियर ऑडिटर का वैसे होता भी नहीं है और इसमें भी कुछ कहा नहीं गया, तो इसलिए आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए ही तैयार रहें। और अगर आपकी एज और डिग्री रेलिवेंट है तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपका कुछ इस तरह से कोई डिग्री का शक शुबा है कि आपकी रेलिवेंट थी या नहीं थी तो उस पर आप हमें पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हमने आपसे गाइडलाइन शेयर करनी है वन बाय वन। सबसे पहले तो आप लोगों ने टेस्ट क्वालिफ़ाई किया, ये इसको स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफ़ाई कर लेना बड़ी हिम्मत की बात है। बड़े सारे लोगों में से आप चीदा एक हैं, चंद एक हैं, क्योंकि 1 लाख प्लस लोगों ने अप्लाई किया होगा इसमें। तो 3000 जो टेस्ट क्वालिफ़ाई कर चुके हैं, इट्स मीन कि आप उनमें से बेहतर हैं जो लोग टेस्ट क्वालिफ़ाई नहीं कर सके। लेकिन अब भी ओवर कॉन्फिडेंस होना नहीं है, आप ज़ीरो पे खड़े हैं। आज से माइंड में रखें कि आप ज़ीरो पे खड़े हैं। नेक्स्ट आपका जो कंपटीशन करना है, इंटरव्यू के लिए कम्पीट करना है, डेफिनेटली हमारी एकेडमी है, दूसरे सारे अपनी एफर्ट कर रहे होंगे कि हमारे स्टूडेंट्स विन करें। तो हर एक की अपनी एक होती है, मतलब एफर्ट होती है अपने स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले तो आपने टेस्ट ये जो क्वालिफ़ाई किया है इसके लिए आपको फर्दर जो है बायोडाटा फॉर्म, फर्दर जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके जो क्वालिफ़िकेशन के रेलिवेंट वो DMCs, इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, इसके अलावा CNIC की कापी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मेंशन हैं वो आपको एक बायोडाटा फॉर्म में चेक लिस्ट भी दी गई है। वो जो कंप्लीट हमारी बायोडाटा फिल करने की एक वीडियो है जो कि मैंने आपसे पहले भी कहा, वो आपसे शेयर कर देंगे, तो उसके मुताबिक आपने लेके चलना है। अच्छा, ये आपको ईमेल भी आई होगी। अगर ईमेल आपको बायोडाटा फॉर्म और ये चीज़ों की नहीं आई तो मैं आपको फेसबुक ग्रुप में बायोडाटा फॉर्म जो है वो शेयर कर दूँगा, जिससे आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। रिज़ल्ट का जो ये आपकी लिस्ट है ये भी आप फेसबुक ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया फॉर्म आपके पास। जब आपके पास फॉर्म आ गया, उसको प्रिंट करके आपने किसी फ़ोटोकॉपी मशीन शॉप से तो अपने पास रख लिया, तो अब आपने इसको करना है
फिल अप करने के बाद उसको तीसरे नंबर पे आपने करना है भेजना है। कहाँ पे भेजना है, तो मैं भी ये भी आपको बता देता हूँ कि भेजना अपने कहाँ पे है। ये देखें यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये एड्रेस है एफपीएससी का, सही है। इस पे और यहाँ पे आपने अपना केस नंबर और अपना रोल नंबर आपका जो भी जहाँ पे है, रोल नंबर, नेम, केस नंबर सबसे टॉप पे, रोल नंबर, नेम और एफपीएससी को आपने भेजना है। फ्राम आपका नाम, रोल नंबर, केस नंबर और भेजना किसको, एफपीएससी को। ये एड्रेस है उसका मेलिंग एड्रेस, आगा खान रोड F5/1 इस्लामाबाद। वेबसाइट यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन नंबर यहाँ पे आप उनका लिख दें जो एड्रेस में आप भेजना है। और किसको भेजना है, टू द सेक्रेटरी एफपीएससी, टू द सेक्रेटरी एफपीएससी, नीचे कंप्लीट वो एड्रेस लिख के आप भेजेंगे केस को, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आपने वो एड्रेस भी कर लिया। अब आपने क्या करना है फर्दर, तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, उसको मेल करना है। मेल करना है और मेल करने के साथ साथ इसका जो प्रूफ है उसको बहुत संभाल के रख लें जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ भेजते हैं। अगला एक और भी काम आपने करना है कि जो आप बायोडाटा फॉर्म और एक्सपीरियंस वगैरह जो फिल करते हैं इंटरव्यू में, आपको इसी को देख को कई सारे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो इसको प्रिंट करके अपने पास एक कॉपी रख लें। जो जो चीज़ें आप लिखी हों एक्सपीरियंस के रेलिवेंट या वो आप उस पर वर्किंग करके जाएंगे। सो आपने ये प्रिंट करके अपने पास एक संभाल के भी रखना है। अगर आपने अंडरटेकिंग दी हुई थी, ओरिजिनल टीआर जमा नहीं करवाई थी, तो अब वो साथ अटैच करके भेज दें और फोटो कापी उसकी भी साथ रखें। हर डॉक्यूमेंट का एक प्रूफ अपने पास रखें, कहीं पे भी आपसे कुछ मांगा जाए तो वो आप अवेलेबल कर सकें, सही है जी। फर्दर भी मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। चलें, यहाँ पे तो अब हो गया पक्का, ये अब यहाँ पे मिट नहीं रहा। चलें, मैं नीचे ही आपको लिख के दे देता हूँ फर्दर जो क्वेश्चन है। अच्छा जी, इसके बाद जब आपने ये फिलअप करके भेज दिया तो एफपीएससी ठीक ठाक टाइम लेगा, लेकिन आप लोगों ने इसको इतना वो लाइट नहीं लेना, आप अपने हिसाब से लेके चलें। और एक और भी बात, सीनियर ऑडिटर का जो इंटरव्यू का कोर्स होगा हमारा इस दफ़ा, इसको हम एंड नहीं करेंगे, ठीक है। इसको अप टू एग्ज़ाम जो है वो आप इन सेशन को लेके चलेंगे। और आप लोगों के जब टेस्ट की डेट आएगी, यानी कि आपको जब कॉल लेटर आ जाएगा इंटरव्यू का, तो आपका स्काइप पे जो ऑनलाइन हम सेशन करेंगे वो तब करेंगे। तो आपको कॉल लेटर आने के बाद स्काइप पे आपका सेशन करेंगे हम, और जो आपके वीक एरियाज़ होंगे वो आपको हाईलाइट कर देंगे ताकि आप उसको कवर कर सकें। सो जो आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है उसके नोट्स आपने बनाने हैं। इस दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि जो एक बुक अपनी प्रिंट करें, सही है, बुक प्रिंट करें जिस पे इंटरव्यू के मुतालिक गाइडलाइंस हों एफपीएससी के हवाले से, कि एफपीएससी आपसे क्या रिक्वायर्ड करता है। बाकी तो जनरली तो गाइडलाइन आपको मिल जाती है, लेकिन चूँकि एफपीएससी का एक अपना तरीक़ाकार है, तो उस लिहाज से हम एफपीएससी के नोट्स बेस्ड एक बुक भी बनाएंगे हार्वर्ड एकेडमी के नाम से। लेकिन वो सिर्फ हम देंगे अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारे कोर्स के अंदर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे वो अवेलेबल उन्हीं को होगी एट द फर्स्ट इंस्टेंस। लेटर ऑन हम देख सकते हैं कि जी उसको पब्लिक हमने दूसरे स्टूडेंट को भेजना है या नहीं भेजना, सही है। तो जितनी भी आपको फर्दर जो है, अब हम जो सेशन 1 होगा आपका वो आज से ही हम स्टार्ट कर देंगे, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सेशन 1 की डेट जो रजिस्ट्रेशन की है वो 21 अक्टूबर से लेके 30 तक होगी। और इसके लिए हम सिर्फ़ और सिर्फ कोर्स की फ़ीस 4000 रख रहे हैं लेटर ऑन। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि इस बैच में हम हमारे जो अपने स्टूडेंट्स हैं हार्वर्ड एकेडमी के, जिन्होंने टेस्ट पहले हमसे तैयार किया था, उनको हम एडजस्ट करें। और लेटर ऑन नेक्स्ट जो सेशन होगा उससे हमारे कोर्स की फ़ीस जो है 5000 हो जाएगी। और बैच 1 को ही हम ले के लीड करेंगे। इसको आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपने ईच एंड एवरी लेक्चर के नोट्स भी बनाने हैं, जहाँ पे आपको बताया जाए कि क्वेश्चन को अपने हिसाब से, ये नहीं कि जो हमने बताया उसी को, बल्कि हर एक की अपनी प्रोफाइल होती है, उस पैटर्न के मुताबिक आप अपनी चीज़ों को एडजस्ट करके लेके चलेंगे। और उसको आपने अपने नोट्स अपने हिसाब से बताने हैं। यानी कि आपने अगर एमएससी इकोनॉमिक्स किया है तो इकोनॉमिक्स के हवाले से आपकी कई सारी चीज़ें लिंक हो जाएंगी। अगर किसी ने जो एमकॉम किया हुआ है उसके हिसाब से वो चीज़ें, एमबीए किया हुआ है उस चीज़ से, अगर कहीं पे आपका एक्सपीरियंस गवर्नमेंट सर्विस का है तो आपने उस हिसाब से बात करनी है, अगर आपका कहीं प्राइवेट सेक्टर का है तो आपने इस हिसाब से बात करनी है। तो सेम डिटो कॉपी नहीं करनी, बल्कि अपनी प्रोफाइल को देखते हुए, अपना एनालिसिस करते हुए आपने वो नोट्स बनाने हैं, ताकि आप जो है जब इंटरव्यू के
आपके सेशन में सामने बैठे हों तो आपकी जो परेशानी ना हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के जितने मेजर्स एक्सरसाइजेज आपको बताई जाएंगी वो भी आपने कैरी ऑन करनी है। और थ्रू आउट जब तक आपका सेशन इंटरव्यू का नहीं आता, एक दफ़ा इंटरव्यू के अच्छे तरीके से प्रोफेशनल होकर तैयारी शुरू कर लेंगे लेटर ऑन आप 17 ग्रेड में जाते हैं, 18 ग्रेड में जाते हैं, जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो ये चीज़ें आपके काम भी आएंगी और आप परेशान भी नहीं होंगे। तो आज का सेशन कंक्लूड करते हैं क्योंकि काफ़ी सारा लंबा सेशन हो गया है और नमाज का टाइम भी हो गया हुआ। तो इजाज़त चाहूँगा, फर्दर जो आपका क्वेश्चन हो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप आपसे हम यहाँ पे शेयर कर देते हैं। यहाँ पे ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वेबसाइट www.harvardacademy पे हमारा कोर्स अवेलेबल होगा, उसमें आपको एनरोल होना होगा। पहले वेबसाइट का हमारा पैटर्न कुछ और था, अब वेबसाइट हमारी डेवलप हो चुकी हुई है, उसका तरीक़ाकार भी आपको हम मैसेज के ज़रिए से बता देंगे। जब आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, कोई भी आपका क्यूरी होगी तो इंशाल्लाह हम आपको जल्द से जल्द आंसर करेंगे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।